जैसे नायब सिंह सैनी ने ये कहा था ना कि भाई हमने सब व्यवस्थाएं कर ली, ठीक बात है। तो जयप्रकाश जेपी ने भी ये कहा कि जो व्यवस्थाएं करनी होती है मैं उनका बड़ा खिलाड़ी हूं और मैं सारी व्यवस्थाएं करना जानता हूं, करना जानता मुझे पता है कैसे क्या करना है। जी। तो अब जो है एक बात बड़ी रोचक थी कि हम वो खिलाड़ी हैं जो सिचुएशन को यूं भी कर देते हैं और यूं भी कर देते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने की भी है बहुत बार। जी। ठीक है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग से उत्साह देखने को इस चीज का मिला कि कांग्रेस ने एक ऐसे डेडिकेटेड नेता को टिकट दी जो लगातार कांग्रेस में है। तो एक तो सत्येंद्र सहारण बड़ी मजबूती के साथ अपने तमाम साथियों के साथ जो है कृष्ण सिंगला टीटू को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उनके अलावा जहां तक है यहाँ एक अन्य चेहरे हैं सोमवीर लांबा जी। तीसरे जो शख्स हैं वो है कृष्ण सिंगल जी, जो लगातार पूरी रणनीति किस तरह से उनके कार्यक्रम और तमाम जो चीजें हैं वो ऑफिस से उन चीजों को चला रहे हैं। तो कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, जो हम लोगों में लगातार घूम रही हैं कि हिसार की जनता ये तो जरूर मान रही है कि कृष्ण सिंगला टीटू एक शरीफ आदमी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक ईमानदार आदमी है जी, एक मेहनती आदमी है जी, और जयप्रकाश जेपी का भी बड़ा नजदीकी है। नहीं किसी के ये वहम हो कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बीजेपी वाले मेहनत करना छोड़ दें जी, तो जो है परिणाम पलट भी सकता, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। प्रद्युमन भाई एक बात, चाहे वो चंद्र प्रकाश हो, चाहे एससी समाज में जिस तरह से नरेश सेलवाल को बिल्कुल घुसा दिया गया है, और वो नरेश सेलवाल और चंद्र प्रकाश और जयप्रकाश जेपी जी, और जो हमने जिक्र किया चाहे वो सत्येंद्र सहारण हो और चाहे सोमवीर लांबा हो, चाहे कृष्ण सिंगला टीटू खुद हो, अरविंद शर्मा हो, कृष्ण सिंगल हो और इनकी तमाम जो टीम है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हरियाणा में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नतीजे नहीं आए और उसके बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में बहुत बुरी हार हुई और दिल्ली में बहुत बुरी हार हुई, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में सीएलपी लीडर को भी देरी हो रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। परंतु जैसे ही मेयर चुनाव का बिगुल बजा और अब हिसार के अंदर जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर अपने पांव रखे और जिस प्रकार से कांग्रेस के पुराने वर्करों में जान फूकी, और अब जैसे ही जयप्रकाश जेपी का शादी का जो कार्यक्रम था उससे वह फारिग हुए और उसके बाद जब वो ग्राउंड जीरो पर उतरे और अब ऐसा लग रहा है कि जेपी की जो पूरी की पूरी टीम है उसने पूरी तरह से कमर कस ली है और अब लड़ाई होगी जो आमने सामने की होगी। सारी चर्चा करेंगे कि हिसार में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है और किसका पलड़ा आज कहां पर ठहरता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जेपी टीम का एक तो रिकॉर्ड रहा है जी, आप चाहे कितना पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे कि जब जब जयप्रकाश जेपी ने कमान अपने हाथ में ली है और अपनी टीम को उन्होंने लड़ाई के मैदान में उतारा है जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वास्तव में वो लड़ाके तो हैं। आप चाहे उनका कोई भी चुनाव उठाकर देख लीजिए जी। तो अब जयप्रकाश और जेपी की टीम मैदान में उतर चुकी है जी। तो आपको क्या लगता कि हिसार का जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है? देखो, जयप्रकाश जेपी ने जब से राजनीति शुरू की है एक आम घर से उठ करके जी, और वो आज तक भी उन्होंने 35-37 साल हो गए राजनीति में सक्रिय हुए। बिल्कुल। और 1989 में वो पहली बार चुनाव जीते और उसके बाद केंद्र में मंत्री बने। बिल्कुल। भले ही वो मंत्री बन गए हों, लेकिन उसके बावजूद आज तक भी उनको एक संघर्षशील नेता के तौर पर जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वास्तव में वो फाइटर नेता हैं और ड्राइंग रूम के नेता नहीं है जी। लोगों की तरह चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते जी, और केवल सोशल मीडिया या ट्विटर या जो है इन चीजों की बजाय वो धरातल पर काम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और उसी का एक परिणाम है कि जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर दिख रही थी जी, और उसके बाद जो ही मेयर के चुनाव में
पहले तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एंट्री हुई जी और उसके बाद जब जयप्रकाश जेपी और उनके साथियों ने जी हिसार का चुनाव को संभालने का काम किया, जी तब से हिसार में एक अलग ही फिजा बह रही है। जी और उसके पीछे एक कारण भी है। जो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, जी कृष्ण सिंगला टीटू, जी जो एक तो 1995 से और 2000 तक जी यहाँ जब नगर परिषद थी हिसार में, तब जी उसके वो चेयरमैन रहे। जी 3 मुख्यमंत्रियों, चाहे चौधरी बंसीलाल हों, चौधरी जो है ओम प्रकाश चौटाला हों और जी चौधरी भजनलाल जी हों, जी उन तीनों के साथ उन्होंने काम किया, क्योंकि वो तीनों उस टाइम पे 95 में चौधरी भजनलाल थे, उसके बाद जी चौधरी बंसीलाल बने, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने। जी उनकी एक सबसे खास बात जो देखने को मिली, वो ये है कि आदमी बहुत शरीफ है और हर शहरवासी, जी चाहे वो उसके विरोध में ही बेशक वोट डालता हो, वो भी ये कहता है भाई टीटू सिंगला आदमी बड़ा शरीफ है ठीक बात है। और मेहनती भी है, लोगों के बीच में रहता है। और जब लोग उनसे मिलते हैं तो वो एक अपनताओं की भावना होती है कि उनके साथ बैठने से कोई आदमी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता। जी सही बोले। जो ये उनकी जो आज जो छवि बनी हुई है ना टीटू सिंगला की, जी वो छवि किसी समय स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी की थी। जी ओम प्रकाश जिंदल जी जब 91 से राजनीति में आए और उसके बाद जब तक उन्होंने चुनाव लड़े, 2005 में उनका निधन हुआ, जी तब तक उनकी छवि एक ऐसे शख्स के तौर पर हिसार में रही कि वास्तव में जो है वो आम आदमियों में बैठते थे, आम लोगों के बीच रहते थे और इतने बड़े धनाढ्य बन गए थे 2005 में तो। जी उसके बावजूद जो उनका कद था, जी वो हर आदमी ये महसूस करता था कि हम्म हम जो है जिंदल साहब के बराबर हैं। जी और बिल्कुल। वही सेम सिचुएशन आज कृष्ण सिंगला टीटू की है। हम्म कृष्ण सिंगला टीटू से हर आदमी एक अपनत्व महसूस कर रहा है जी और जो ही उनको टिकट मिली, हम्म तब से ही हिसार शहर में, हिसार नगर निगम में, जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग से उत्साह देखने को इस चीज का मिला हम्म कि कांग्रेस ने एक ऐसे डेडिकेटेड नेता को टिकट दी जी जो लगातार कांग्रेस में है। जी उनके साथी हों और हों, भले ही वो अलग अलग पार्टियों में भी रहे उनके साथी, जी लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। दुमन भाई जी देखिए, युवाओं का किसी भी चुनाव में सबसे बड़ा रोल रहता है, जी क्योंकि अहम जिम्मेदारी चुनाव को मजबूती से लड़ने की जो होती है वो युवाओं की होती है। जी तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो जेपी की युवा टीम है जी वो कैसा काम कर रही देखो, जहां तक सवाल है कोई भी चुनाव हो, है? उसमें चुनाव को धार और गति देने के लिए युवाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और जयप्रकाश जेपी भी राष्ट्रीय फलक पर उन युवाओं के दम पर ही आए थे, जी जो ग्रीन ब्रिगेड उन्होंने बनाई थी जी जी वीपी सिंह जी के चुनाव के दौरान। बिल्कुल। आज जो यहाँ चुनाव है, हम्म यहाँ उन्होंने इस तरह का एक सामंजस्य बनाया है। तो जयप्रकाश जेपी ने भी एक मीटिंग ली और उन्होंने बड़े अपने ओजस्वी और तेजस्वी विचारों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। जी जहां तक बात है, सबसे बड़ा जो चेहरा यहाँ है, क्योंकि युवा कांग्रेस के वो प्रधान भी हैं जिला के, जी और उनकी युवाओं में एक अच्छी खासी पकड़ है। जी और बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से वो खुद चुनाव की तैयारी में हाँ थे। बिल्कुल। सतेंद्र सहारण हैं, जी और चूंकि बरवाड़ा का भी एक बड़ा एरिया इसमें आता है जी हिसार नगर निगम में, और उनकी युवाओं में अच्छी खासी पकड़ है। तो एक तो सतेंद्र सहारण बड़ी मजबूती के साथ अपने तमाम साथियों के साथ जी जो है कृष्ण सिंगला टीटू को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जी उनके अलावा जहां तक है, यहाँ एक अन्य चेहरे हैं सोमवीर लांबा, जी जो किसी समय भारतीय जनता पार्टी में थे। जी उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कमियों का भी बखूबी पता है। बिल्कुल सही उनको बात है। ये भी पता है कि किस तरह से बीजेपी जो चीजें चला रही है, जी उनका काउंटर कैसे करना है। बिल्कुल। और अगली खास बात यह है कि वो खुद आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी में थे, जी तो आदमपुर का भी एक पार्ट इस क्षेत्र में आता है। जी और इसके अलावा शहर का जो बिल्कुल जो एक जिसको ये कहेंगे कि हम हार्ट जो है ऋषि नगर जिसको बोलते हैं, जी तो उसमें जो है वर्षों से उनकी एक पैठ हाँ रही है। बिल्कुल। तो सोमवीर लांबा भी निरंतर जो है। और एक जी बात ये भी प्रद्युमन भाई, देखिए उनका खुद एक इंस्टीट्यूट है, डैट जी कोचिंग सेंटर, जी और जो इंस्टीट्यूट है उसमें युवाओं का बड़ा वो है, जी वो युवाओं के टच में है, जी क्योंकि शिक्षा हासिल युवा वर्ग करता है जी और युवा वर्ग में उनकी बहुत अच्छी खासी पैठ है। जी तो वो कहीं न कहीं उनकी जो युवाओं में पैठ है, उस पैठ का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। और उनके कोचिंग सेंटर की तो मैं एक और बताऊं, आज तो जगह जगह खुल रहे हैं। जी जी जब उन्होंने खोला ना, जी तो उस टाइम पे तो गिनती के हाँ थे बिल्कुल और बड़ा टॉप में था उनका मामला। बिल्कुल। ठीक है, तो वो निरंतर जो है कृष्ण सिंगला टीटू को जिताने के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं। जी तीसरे जो शख्स हैं वो है कृष्ण सिंगल, जी जो लगातार पूरी रणनीति, हम्म किस तरह से उनके कार्यक्रम और तमाम जो चीजें हैं जी वो ऑफिस से हम्म उन चीजों को चला रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस भवन में जो है कृष्ण सिंगला टीटू ने अपना मुख्य कार्यालय खोला हुआ है, हाँ जी हाँ जी और वहां से वो निरंतर जी
जो है किस तरह से आगे की भूमिका बनानी है, जी उन चीजों पर जो है कृष्ण सिंघल और जो उनकी पूरी टीम है जी वो लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी ये 3 तो ऐसे चेहरे हैं जी जो युवाओं को और कार्यालय, उसके बाद अगर बात करें, कल से ही जी एक नया चेहरा इनके साथ जो है बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ, और वो चेहरा है अरविंद शर्मा। जी अरविंद शर्मा की एक सबसे खास बात ये है कि जिस तरह से सोमवीर लांबा बीजेपी में रहे हैं, जी उसी तरह से अरविंद शर्मा वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। बिल्कुल और वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए हम्म उनको एक-एक चीज का ये पता है हम्म कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ कैसे शिफ्ट करना है। जी जी और उनकी जो भाषण देने की शैली है, कल जब जयप्रकाश जेपी एक मीटिंग ले रहे थे, जी जी तो उसमें बाकायदा जी उकलाना के जो विधायक हैं नरेश सेलवाल, जी उन्होंने तो उनकी इतनी जबरदस्त तारीफ की, हम्म और जो उन्होंने भाषण दे रहे हैं वो जी एक-एक चीज जो लोगों को खोल करके बता रहे हैं, वो ये दर्शाता है हम्म कि जब अरविंद शर्मा जैसे लोग इनके साथ होंगे, जी तो निश्चित रूप से कृष्ण सिंगला टीटू का जो चुनाव ये लग रहा था कि वो फाइट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आमने-सामने की बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जी और इन सब के इतर हम्म कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी फौज जो है यहाँ उतार दी है। हम्म चाहे वो उकलाना के विधायक नरेश सेलवाड़ हों, जी वो भी निरंतर लगे हुए हैं। जी चाहे वो आदमपुर के विधायक जी चंद्र प्रकाश हों, बिल्कुल जिनका जो है उनका और उनके परिवार का जी इस हिसार शहर में एक अच्छा बहुत खासा नाम है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। वो तमाम साथी निरंतर लगे हुए हैं। इस बात का जिक्र भी था कि पंडित जी। रामजी लाल जी कांग्रेस भवन को वही चलाते थे जी, देखो निश्चित रूप से वर्षों तक वो जो है वर्षों जिला तक के का। प्रधान रहे। जी और जहां तक महिलाओं की बात है, हम्म तो उसमें किरण मलिक को एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दे करके भेजा, अच्छा और वो भी निरंतर हम्म लगी हुई हैं जी बैकवर्ड समाज को साधने के लिए। जी विशेषकर हम्म तेलूराम जांगड़ा जो हम्म बैकवर्ड क्लास कमीशन के सदस्य भी रहे, जी उनको जो है बाकायदा जो स्टार कैंपेनर हैं हम्म उनकी लिस्ट में रखा गया है। जी जी तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो महिलाओं में गायत्री जी यादव भी वो भी जी जुटे हुए हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो है इस तरह से एक बहुत बड़ी फौज जी जो है कांग्रेस पार्टी ने उतारी है। हम्म और जिन कांग्रेस के, क्योंकि वोट तो देखो दो ही हैं, हम्म क्योंकि मुख्य प्रत्याशी दो ही हैं, हाँ रामनिवास राणा चुनाव में बैठ गए, बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि एक है बीजेपी की तरफ का झुकाव, जी जी एक है जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम्म बीजेपी जीती कैसे? हम्म बीजेपी हरियाणा में तभी तो जीती जब विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो गया, जो है बंटवारा हो गया। डिवीजन हो गया। और अब हालात ये है कि पक्ष और विपक्ष दो ही हैं। हम्म एक तरफ जो बीजेपी वाले हैं वो प्रवीण पोपली हैं, जी और जो बीजेपी के खिलाफ जो है जी वो जो है कृष्ण सिंगला टीटू की तरफ देख रहे हैं। जी जो ही अब टीटू का चुनाव उठेगा, हम्म क्योंकि कल जैसे ही जयप्रकाश जेपी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार किया, जी और जो उन्होंने ये कहा कि अब 2 तारीख तक मैं ये यहाँ हूँ, हम्म और उन्होंने एक बड़ी बात बोली, हम्म जैसे नायब सिंह सैनी ने ये कहा था ना कि भाई हमने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं। ठीक बात है। तो जयप्रकाश जेपी ने भी ये कहा कि जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं मैं उनका बड़ा खिलाड़ी हूं, और मैं सारी व्यवस्थाएं करना जानता जी हूं, करना जानता मुझे हूं। पता है कैसे क्या करना है। जी तो अब जो है आप एक बात बड़ी रोचक जी थी कि हम वो खिलाड़ी हैं जो सिचुएशन को यूं भी कर देते हैं और यूं भी बिल्कुल कर देते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने की भी है की बहुत भी बार, है जी ठीक है। बहुत बार उन्होंने ये चीजें की है, वो जिसको जैसा चाहते हैं वैसा कर देते हैं। जी जी और अब उन्होंने बिल्कुल खुल करके ये कहा, भाई 2 तारीख तक मैं तो रात को भी नहीं सोऊंगा, हाँ मैं जो है अब इसको सारे गेम को पलट दूंगा। अच्छा, चुनाव का सोऊंगा भी ना सोने दूंगा। हाँ, ये बिल्कुल सोने भी नहीं दूंगा, और सारे भाई आप आपके जो बोरिया बिस्तर यहीं ले आओ। यहीं ले आओ। अच्छा, एक खास बात और होती है, चुनाव जो है आखिर के 1 सप्ताह में ही चलता है। हाँ बिल्कुल सही बात। हार और जीत वो 1 सप्ताह में होती है। बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा में जब कांग्रेस आखिर के 1 सप्ताह में तो आ रही है, जी उससे जी पहले तो कांग्रेस जीत रही थी बिल्कुल विधानसभा सही चुनाव में। बिल्कुल सही। और मीडिया युग है प्रद्युमन भाई, अब तो कोई यूं नहीं है कि आप अगर इस कोने में बैठकर कोई बात जी करते हो तो मीडिया का युग है, वो सेकंडों में पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। बिल्कुल, अब हम जो बोल रहे हैं इस वीडियो में जी जी वो हजारों लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, जी हजारों लोग देख रहे हैं, जी और आगे से आगे वो कड़ी दर कड़ी प्रचार चलता प्रचार रहता है। चलता रहता है। अब ये है हम्म, कि जिस तरह से यहाँ का चुनाव, क्योंकि 1 सप्ताह के आसपास बच गया, जी अब उसमें ये घूमेगा हम्म, कि भारतीय जनता पार्टी जिस ओवर कॉन्फिडेंस में अब दिख रही है, जी यही हालात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की थी, बिल्कुल और लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखा दिया। जी वोट तो बिल्कुल जनता ने हाँ डालने हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हम्म, अब बीजेपी वाले अगर इस ओवर कॉन्फिडेंस में ही रहे, हम्म, तो जो है मामला पलट भी सकता है, कोई बिल्कुल बहुत सही बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही। और कॉन्फिडेंस में आप ये देखिए केजरीवाल जो दिल्ली का जी, चुनाव हारे हैं, वो भी बहुत बड़े और कॉन्फिडेंस वो में खुद थे। हार गए इतनी हाँ आंधी में, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, बिल्कुल बिल्कुल और उसके बावजूद हार गए। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र जी, सिंह और कॉन्फिडेंस में हार गए बहुत अचानक से। नेता हैं। अब देखो, एक चीज तो कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, जो हम लोगों में लगातार घूम रही है, जी कि हिसार की जनता ये तो जरूर मान रही है हम्म, कि कृष्ण सिंगला टीटू एक शरीफ आदमी है, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक ईमानदार आदमी है, जी एक मेहनती आदमी है, जी
और जयप्रकाश जेपी का भी बड़ा नजदीकी है, बिल्कुल सही बात, ये लोग भी कह रहे हैं। और कल हमने एक चीज और देखने को मिली, क्योंकि ये जितने नेता है ना, और चाहे बीजेपी वाले घूम रहे हैं, जी जी, उनमें जेपी इकलौता ऐसा आदमी है जो सबसे ज्यादा लंबा अनुभव जिसका है, हाँ, जिसने सबसे ज्यादा चुनाव लड़े हैं, सही कह रहे हैं, जिसने हार और जीत का ये पता है कि कैसे जो है समीकरण बदलने हैं। जी, अब वो जयप्रकाश जेपी की जो टीम है, जो उनके पुराने संघर्ष के साथी हैं, जी, वो भी कल से उन्होंने आना शुरू कर दिया है। जी, तो अब अगले जो 1-2 दिन में है, वो शहर का माहौल धीरे-धीरे बदलेगा। जी, जी, और कहीं किसी के ये वहम हो कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बीजेपी वाले मेहनत करना छोड़ दें, जी, जी। तो जो है परिणाम पलट भी सकता है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। प्रद्युमन भाई एक बात देखिए, जी, जयप्रकाश जेपी ने बहुत चुनाव लड़े, जी, जीते भी हारे भी। जी, एक चीज तो उनके लिए स्पष्ट है कि वो लड़ाके हैं, बिल्कुल है। विरोधी भी इस बात को मानते कि वो लड़ाके हैं। जी, एक तरफ जहां विरोधियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जेपी का चैप्टर अब क्लोज हो चुका बिल्कुल। है, वो अब नेता नहीं रहे हैं और उनका जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। 2004 के बाद वो केवल एक बार 2014 में जीत पाए थे, हाँ, निर्दलीय। निर्दलीय, टिकट तक भी कट गई थी उनकी, बिल्कुल समय ऐसा बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल, अब उनकी इतनी हिम्मत हो रही है, वो जिसकी चाहे उसकी टिकट कटवा देते हैं। टिकट कटवा दें। और आज ये देखिए, आज 2024 और 25 में जी, आज वो खुद एमपी और बेटा एमएलए है। बिल्कुल। तो मतलब ये वह लड़ाके हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपने आप को साबित किया है। दूसरी तरफ एक चीज और भी है, भाई कांग्रेस के पास जेपी नाम का एक वो चेहरा है जो आरी बाजी को भी जीत में पलट सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, और जो संघर्षशील है, जो बिल्कुल। फाइटिंग करने से नहीं डरता। अच्छा, एक जो आदमी आदमपुर जैसे इलाके में हम्म, जो भजनलाल के परिवार के सामने लड़ा हो, जी जिसका जी, वहां कुछ नहीं था, क्योंकि जब ये एमपी बना ना, इस बात का बहुत कम लोगों को पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल, 3 बार जेपी जब पहले एमपी बना, इस बार को छोड़ करके, तब आदमपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, वो उनकी पार्लियामेंट में ही नहीं था। हाँ बिल्कुल सही वो तो बात, भिवानी लोकसभा में था। बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद उस आदमपुर में जाकर के चोरी भजनलाल के परिवार को बिल्कुल, चैलेंज जी करना। बिल्कुल सही बात। दूसरी तरफ आप देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, एक चीज जयप्रकाश जी के बारे में थोड़ा सा, जो विरोधी लोग बोलते हैं वो भी जी, जनता के सामने आनी चाहिए। प्रद्युमन भाई, इन पे आरोप क्या लगता है? इन पे आरोप यही लगता है कि ये सुक्की थापी मारते जी, हैं। अगर हम राजनीति का सिनेरियो देखें जी, ओवरऑल, राजनीति में वही लोग जीत रहे हैं जो जनता के बीच में रहते हैं। बिल्कुल, काम के ज्यादा कोई मायने नहीं रह गए हैं। काम करने वाले नेता तो निरंतर हार रहे हैं, बिल्कुल, हम चर्चा भी कर चुके हैं। बिल्कुल, जयप्रकाश जी जनता के बीच में रहते हैं। मैंने ये जी, प्रश्न भी किया था, उन्होंने कहा देखिए, मैं थापी लगाने लोगों के घर पे तो जाता नहीं हूं। जी, अगर मैं थापी लगाता हूं, कम से कम मैं लोगों के नजदीक तो जाता हूं। जी, नजदीक जाता हूं, इट मीन्स मैं लोगों के बीच में रहता हूं। जी, तो लोगों के बीच में रहने वाले आदमी हैं, और जो लोगों के बीच में रहता, आजकल लोगों को काम से ज्यादा वास्ता भी नहीं। प्रद्युमन भाई, लोगों की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच में रहे, सुख दुख में रहे। देखो जयप्रकाश की एक सबसे खास बात ये है हम्म, कि वो केंद्र में मंत्री रहा, जी, चौथी बार का सांसद है, हाँ, बरवाड़ा और कलायत से वो विधायक भी रहा, जी, उनका भाई, उनका बेटा भी, अभी बेटा तो अभी भी विधायक है, भाई पहले रहा। जी, उसके बावजूद जो बिल्कुल साधारण परिवेश में रहते हैं, जी, जी, वो एक बहुत खास बात है। बीजेपी में तो ऐसा सिस्टम है कि थोड़ी भी पुंजड़ी किसी को लगा देना, तो वो हवाले जाता है। ठीक बात है। मतलब विधायक तो छोड़ो, विधायकों के बेटे तक हवाले रहे, बिल्कुल वो भी बिल्कुल, गनमैन रख के लेकर चल रहे हैं, जी एक जी, हवा बनाने के लिए। सही बात है। नहीं तो जो विधायक के बेटे हैं या मंत्री के बेटे हैं, वो किस प्रोटोकॉल के तहत जो है सरकारी गनमैन अपने साथ रखते हैं? हाँ, बड़ा सवाल है ये, ठीक है ना? व्यवस्था पर सवाल है ये। भाई बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम्म, अच्छा, लोग भी ये चीजें सोचते हैं। अब एक तो जेपी है, कल हम भी वहां थे, जी, तो ना उनके साथ कोई गनमैन दिखा, ना कोई और जी, वो बिल्कुल आम जैसे एक आदमी आता उस तरह से आके हाँ, सबसे मिले, कोई बिल्कुल, मिलो भाई, बिल्कुल, ठीक है, एक बिल्कुल। एमपी से कोई भी मिलो। और एक चीज और देखिए आपने, वो बोलने लग रहे थे, नरेश सेलवाल जी बाद में आए हैं, वो प्रोटोकॉल तोड़ के उन्होंने उनको बुलवाया। बुलवाया और बिल्कुल, बोला भाई कोई नहीं, बैठ जाओ, मेरे बात बोलिए। बिल्कुल। अच्छा, एक खास बात और है उनकी, हाँ, वो अपने चारों तरफ कोई घेरा नहीं रखते। जी, जी, बहुत बीजेपी में जो छोटे-छोटे नेता भी है ना, मतलब इवन यहाँ तक आ जाओ कि कोई थोड़ी भी जिसके थोड़ी पूंजड़ी लग जाए, जी, वो भी अपने चुगरदे 5-7 टोल बना लेता है, वो किसी बिल्कुल, और को मिलने नहीं देते। बिल्कुल सही अब बात, जेपी के साथ ऐसा कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथी हैं, सपोर्टर हैं, जी, लेकिन वो कहीं ये नहीं है कि उसके चारों तरफ वही झूमते हैं। जी, कोई भी आकर के मिलो, और जी, वही एक चीज जाएगी शहर में। हम्म, शहर में वही एक मैसेज आएगा कि कृष्ण सिंगला टीटू और जो जयप्रकाश जेपी की जो ये जोड़ी है, ये कुछ भी गुल खिला सकती है। बिल्कुल। और अगले 1-2 दिन के बाद जो ही सारा सिस्टम चेंज होगा, अभी तक तो जेपी मैदान में ही नहीं आए थे। अभी तो चुनाव शुरुआत ही हुई है भाई, बिल्कुल। प्रद्युमन भाई साहब। अब ये जो एक हफ्ता है ना, ये हार और जीत तय करेगा। जी, जी, इसमें कांग्रेस कितना गेन कर पाती है, हम्म, और जो है भारतीय जनता पार्टी कितने अति आत्मविश्वास में रहती है, जी, क्योंकि वो तो अति आत्मविश्वास में है आज के दिन। बिल्कुल, बिल्कुल, अब उसके बाद हम्म, बीजेपी भी अपनी पूरी टीम को उतारेगी, कांग्रेस भी अपनी पूरी टीम को उतारेगी, जी, और फिर मुकाबला आखिर तक, हम्म, मैं जो समझ रहा हूँ, हम्म,
कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये चुनाव लास्ट में जी जेपी वर्सेस कमल गुप्ता भी हो जाए। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात नहीं बिल्कुल सही है। कह और रहे अगर ऐसी हालात बने हैं। तो जयप्रकाश जो उनको पटकनी भी दे सकते हैं, जी बिल्कुल क्योंकि वो राजनीति के बड़े खिलाड़ी तो हैं ही। बिल्कुल। और और एक बरवाड़ा का जो पार्ट आया है हम्म, उससे वो कई बार हाँ चुनाव लड़े हुए चुनाव हैं। लड़ चुके हैं। और एक पहलू ये भी है जी प्रद्युमन भाई, बीसी वर्ग के जो चंद्र प्रकाश है, आईएएस चंद्र प्रकाश, जी वो बीसी वर्ग से आते हैं और धीरे धीरे बीसी वर्ग का वो चेहरा बनते जा रहे हैं। जी और वो भी हमने देखा बड़े मिलनसार हैं, बड़े मृदुभाषी हैं, उनमें कोई ऐसी क्वालिटी हमें नहीं लगी जो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, वो जनता और आईएएस के बीच में गैप रहता है। बिल्कुल तो हमने देखा कि वो साधारण आदमी है, जी तो कहीं न कहीं वो भी एक बहुत बड़े वोट बैंक को अटैक करेंगे। बिल्कुल करेंगे, चाहे वो चंद्र प्रकाश हो, चाहे एससी समाज में जिस तरह से नरेश सेलवाड़ को जी। बिल्कुल घुसा दिया गया है, हम्म, और वो नरेश सेलवाड़ और चंद्र प्रकाश हम्म, और जयप्रकाश जेपी, जी और जो हमने जिक्र किया, चाहे वो सत्येंद्र सहारण हो जी और चाहे सोमवीर लांबा हो, हम्म, चाहे कृष्ण सिंगला टीटू खुद हो, जी अरविंद शर्मा हो, जी कृष्ण सिंगल हो, जी और इनकी तमाम जो टीम है हम्म, वो निरंतर जो है लोगों के बीच में अब जाएगी। जी और जाने के बाद हम्म, ये तो माहौल बनेगा। जी बिल्कुल सही अभी कहा। नया नया जब घर बसता है ना, हम्म, तो 5-7 दिन तो यूं ही समझ में नहीं आता भाई कहाँ जो है चाय बनानी है, कहाँ रोटी पोनी है, कहाँ क्या कहाँ करना है, बाथरूम है, कहाँ कहाँ रसोई है, बिल्कुल, कहाँ तो वो बेडरूम है। नई चीजें समझ में आती। हम्म, अब उन्होंने जिस तरह से मैनेज किया, पहले तो हमें भी नहीं लग रहा था। जी जब इनको टिकट मिली, हम्म, तो उसके बाद जिस तरह के कांग्रेस के रंग-ढंग दिख रहे थे, जी जी तो उससे तो ये लग रहा था भई अभी तो इनका कोई सिस्टम जमा ही सिस्टम नहीं। जमा ही नहीं। लेकिन जब से जयप्रकाश जेपी ने यहाँ फुल फ्लैश कमान संभाल ली है, जी उसके बाद से जी अब जो है शहर में भी ये चर्चा होनी शुरू हो गई है। जी और यहाँ तक कि हम्म, कल की मीटिंग में एक चीज़ और देखो आप, बहुत गज़ब। जी जिस पंजाबी और सैनी समाज को ये कहते हैं ना भई ये तो बीजेपी के साथ चला गया हाँ सारा, बिल्कुल बिल्कुल वो सैनी और पंजाबी समाज के लोग भी वहाँ काफ़ी संख्या बिल्कुल में आए हुए काफी थे। संख्या में मौजूद थे वहां पर। ठीक है ना? वहाँ बहुत भारी संख्या में थे, जी और बाकायदा जयप्रकाश जेपी ने उनके नाम ले करके हम्म, लोगों को बताए। भई गुजरात से आए हैं एक भाई तो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो वो एक चेहरा है, और जो जी अरविंद शर्मा हैं, हम्म, वो पंजाबी और ब्राह्मण चेहरा है। जी तो कहीं न कहीं इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनेगा, हम्म, और उस कॉम्बिनेशन का फ़ायदा जी कांग्रेस पार्टी को इस मेयर के चुनाव में होगा, इसमें जी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज़ और है, शहर हम्म, में एक और चीज़ चली हुई है हम्म, कि भई कांग्रेस ने पूरे जो 20 के 20 वार्डों में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। हम्म, उसके पीछे भी कई बार एक रणनीति होती है। कई हम्म, बार ये होता है कि कोई जिताऊ प्रत्याशी निर्दलीय टाइप का हो, जी तो वो भी यूँ तो है नहीं कि वो मेयर 2 वोट पड़ने हैं। जी एक मेयर का पड़ना है, एक एमसी का पड़ना है। बिल्कुल। तो जब बीजेपी का कैंडिडेट उसके सामने खड़ा है, हम्म, तो बीजेपी वाला मेयर के वोट थोड़ी डलवाएगा। बिल्कुल सही बात है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल जो जिताऊ निर्दलीय कैंडिडेट है, जी वो कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ जो है अपने वोट शिफ्ट कराएगा। हो वो सकता भी है इनको ये एक फ़ायदा रणनीति होगा। बहुत अच्छी साबित हो जाए। वो भी इनको एक फ़ायदा होगा, हम्म, कहीं न कहीं। जी जी, तो साथियों ये हमने चर्चा की जो मेयर का चुनाव है। और इसमें एक चीज़ और भी हम जोड़ देते हैं। जी अब से चूँकि बहुत कम समय बाकी है, हम्म, तो हर रोज़ हम हिसार जो नगर निगम का मेयर का चुनाव है, जी और जो वार्डों के एमसी के चुनाव हैं, जी उस पर हर रोज़ जो है दर्शकों के बीच में आएँगे, बिल्कुल और हर रोज़ की उठापटक, जी हर रोज़ किसका चुनाव अप हो रहा है, किसका बिल्कुल डाउन हो रहा है, बिल्कुल बीजेपी की क्या हालात है, जी कांग्रेस की क्या हालात है, जी निर्दलियों की क्या हालात है, जी वो तमाम वार्डों की भी जी और जो है मेयर की भी, जी वो हम दर्शकों के बीच में जो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल विश्वसनीय, बिल, और किसी का ना पक्ष लेना, जी ना किसी की खिलाफत करनी, जो बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल हम वो चीज़ लोगों को रूबरू करवाएँगे। जी इस वीडियो में भी हमने जी ये नहीं है कि भई को कांग्रेस की हाँ बढ़ा-चढ़ा करके हम पेश करें, जो बिल्कुल हकीकत है। जी जो धरातल जो की बातें हमने वो जो बताई। हिसार से बाहर के दर्शक हैं, हम्म, वो भी हिसार में भले ही अपने जो उनके साथी हैं, उनको फ़ोन करके, जी संपर्क करके ये पता कर सकते हैं जी कि जयप्रकाश जेपी और उनके साथियों के आने के बाद कृष्ण सिंगला टीटू का चुनाव कैसा चल रहा है। जी बिल्कुल। जी, तो साथियों जैसा कि प्रद्युमन भाई ने बताया, हम जो दिल्ली की गतिविधि है, जो कार्यक्रम है और उनसे कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, किस पार्टी को मिला, सारा का सारा आंकलन शाम को हम डेली आपको दिया करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, आपको बिल्कुल शहर की सारी ताजा जानकारी मिलती रहेंगी। तो साथियों वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम, राम।